साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। So we have to now understand what are our maryadas, how we have to live within our maryadas, and I'm sure if you really work out your Sri Ganesha, for that the best is to meditate. Put yourself on some nice turf, grass, sit on that, put your left hand with the light and right hand on the mother and say Atharvashish. If you can remember it by heart, it's a very good thing, otherwise you can keep the book and read it. Or say Ganesha's mantra to begin with. It's going to help you very much. It's going to help you, your eyes, it's going to, your whole thing is going to be very nice. Om Namaste Ganapataye Tvameva Pratyaksham Tasvamasi Tvameva Kevalam Kartasi Tvameva Kevalam Bhartasi Tvameva Kevalam Hartasi Tvameva Sarvam Khanvidam Brahmasi Tvam Sakshat Atmasi Nityam Vritam Vachmi Satyam Vachmi Avatvam Mam Avavaktaram Avashrotaram Avadhataram Avadhataram Avanuchanamavshishyam Avapashchatat Avapurastat Avottaratat Avadakshinatat Avachodvatat Avadharatat Sarvato Mam Pahi Pahi Samantat Tvam Manmaya Tvam Chinmaya Tvam Anandamaya Tvam Brahmaya Tvam Satchidananda Dvityosi Tvam Pratyaksham Brahmasi Tvam Jnanamayo Vijnanamayosi Sarvam Jagadidam Tvatto Jayate Sarvam Jagadidam Tvattastishtati Sarvam Jagadidam Tvai Layameshyati Sarvam Jagadidam Tvai Pratyeti
त्वं भूमिरापो नलो निलो नमः त्वां चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं गृहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं वत्सस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूभुर्वस्वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदन्तरम् अनुस्वार परत्तरः अर्धेन्दुलसितं कारिणविद्धम् एतत्तमनुस्वरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यं रूपम् अनुस्वार शान्तरूपम् बिन्दुरुत्तरूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धि सैषा गणेशविद्या गणकऋषि नित्रे गायत्री छन्दः ॐ नेताय नमः गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं सृष्टयादौ सेह पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रथमपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री गणेश जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संकटनाशनम श्री गणपति स्तोत्रम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो।
विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद् गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं श्री गणपतिस्तोत्रम् सम्पूर्णम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री ॐ त्वमेव साक्षात् श्री हनुमान गैब्रियल साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ श्री हनुमान नमः। ॐ श्री बजरंगबली नमः। ॐ श्री रामदूत नमः। ॐ श्री पवनसुत नमः। ॐ श्री कपीश नमः। ॐ श्री अंजनीपुत्र नमः। ॐ श्री महावीर नमः। ॐ श्री शंकरसुवन नमः। ॐ श्री विद्यावान नमः। ॐ श्री कांचनवर्ण नमः। ॐ श्री विकटरूप नमः। ॐ श्री भीमा नमः। ॐ श्री रामप्रिय नमः। ॐ श्री रामदास नमः। ॐ श्री बलवान नमः। ॐ श्री सुग्रीवमित्र नमः। ॐ श्री रामद्वारपाल नमः। ॐ भूतपिशाच नाशक नमः। ॐ सर्वव्याधिहर नमः। ॐ संकटविमोचक नमः। ॐ श्री रामकाजातुर नमः। ॐ श्री अमितजीवनफलप्रदायक नमः। ॐ श्री अष्टसिद्धि नवनिधिदायक नमः। ॐ श्री रोम रोम रामनामधारी नमः। ॐ श्री सर्वजगत्तुजियारदायक नमः। ॐ श्री रामरसदायक नमः। ॐ श्री रघुवीरस्तुत नमः। ॐ श्री हरिभक्तिदायक नमः। ॐ श्री महामंत्र नमः। ॐ श्री महासुख नमः। ॐ श्री सहज हृदयवासी नमः। ॐ श्री मंगलमूर्तिरूप नमः।
ॐ श्री सौरभूप नमः। ॐ कुमति निवारक नमः। ॐ श्री गिरिवरबल नमः। ॐ श्री बलवीर नमः। ॐ लंकेश ग्रह भंजन नमः। ॐ श्री तुलसीदास स्तुत नमः। ॐ श्री निर्मला हर्ष नमः। ॐ श्री सहज ध्वज विराजित नमः। ॐ श्री गदाहस्त नमः। ॐ श्री सहज संघ रक्षक नमः। ॐ श्री संजीवनी उपलब्ध कारक नमः। ॐ श्री लक्ष्मण प्राणदाता नमः। ॐ श्री रामचरित्र वंदना नमः। ॐ श्री अतुलित बलधाम नमः। ॐ श्री ज्ञानगुण सागर नमः। ॐ श्री कुञ्चितकेश नमः। ॐ श्री विक्रम नमः। ॐ श्री मरुत्नंदन नमः। ॐ दुःखभंजन नमः। ॐ श्री अतिचातुर नमः। ॐ सुरनिखंदन नमः। ॐ श्री सिंह नमः। ॐ श्री गोस्वामी नमः। ॐ श्री रामभक्त नमः। ॐ श्री भक्ति स्वरूप नमः। ॐ श्री जगत्वंदिता नमः। ॐ श्री केसरी नंदन नमः। ॐ श्री महायोगी नमः। ॐ श्री सिंदूर लेपिता नमः। ॐ श्री सनातन नमः। ॐ श्री वनचर नमः। ॐ श्री भाग्य विधाता नमः। ॐ श्री कृपा निधान नमः। ॐ श्री महाराज नमः। ॐ श्री राम भजन रसिक नमः। ॐ श्री गर्वित नमः। ॐ श्री बल भीमा नमः। ॐ श्री चिरंजीवी नमः। ॐ श्री ऊर्ध्वगामी नमः। ॐ श्री सूक्ष्मरूपा नमः। ॐ श्री सीता जीवन हेतुकाय नमः। ॐ श्री रामाशीर्वादित नमः। ॐ श्री निष्कलंक नमः। ॐ श्री भयंकर नमः। ॐ श्री चंद्र सूर्याग्नि नेत्र नमः। ॐ श्री सीतान्वेषक नमः। ॐ रोगनाशक नमः। ॐ श्री मनोरथ संपूर्णक नमः। ॐ श्री मोक्षद्वार नमः। ॐ श्री भरत समप्रिया नमः। ॐ श्री जलधि लंघित नमः। ॐ श्री प्रसिद्ध नमः। ॐ श्री गुरु नमः। ॐ श्री यंत्री नमः। ॐ श्री स्वर सुंदर नमः। ॐ श्री सुमंगला नमः। ॐ श्री ब्रह्मचारी नमः। ॐ श्री रुद्रावतार नमः। ॐ श्री वायुवाहन नमः। ॐ अहंकार खंडक नमः। ॐ श्री वैकुंठ भजन प्रिया नमः। ॐ श्री संत सहाय नमः। ॐ श्री पिंगला नमः।
ॐ श्री सितोबन्ध विशारद नमः। ॐ श्री भानुग्रास नमः। ॐ श्री विवेकदायक नमः। ॐ श्री भक्तिशक्ति समाधिकारी नमः। ॐ श्री फलाहर प्रसन्न नमः। ॐ श्री मनोजवा नमः। ॐ श्री वज्रदेह नमः। ॐ श्री देवदूत नमः। ॐ श्री निर्मलादूत नमः। ॐ श्री पवनगति ब्रह्मणा नमः। ॐ श्री जानकी माता समाचारी नमः। ॐ श्री निर्मला भक्त नमः। ॐ श्री निर्मला प्रिया नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में आज इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम सभी सहजी भाई बहन जिनको श्री आदि शक्ति के महाअवतरण श्री माता जी निर्मला देवी द्वारा जागृत किया गया, आशीर्वादित किया गया, ऐसी सुंदर सामूहिकता को मेरा सादर नमन। आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन ध्यान सत्रों में हम नित्य नए और ऐसी श्री माता जी के अमृत वचनों को सुनते हैं जिनका अर्थ आज हमें समझ आता है। हमने न जाने कितनी बार भी जो अमृतवाणी पहले सुनी, किंतु आज जब हम सुनते हैं वो एकदम नूतन नवीन लगती है हमें। क्योंकि अब हम उसको जी रहे हैं। श्री माता जी ने बताया कि किस प्रकार से हमको ध्यान करना चाहिए, क्या आवश्यक है कि हमारा जो शरीर है, जो हमारे तीनों शरीर है, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो और तभी हम आगे सहयोग का वितरण, इस ज्ञान, इस प्रेम, इस संदेश का वितरण कर पाएंगे और सक्षम होंगे। उसके लिए क्या आवश्यक है, आइए एक छोटा सा अंश श्री माता जी की इस अमृतवाणी में सुनते हैं और आज के ध्यान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री माता जी। माने ये कि जब आपके हाथ में से चैतन्य की लहरियां बहने लग गई और जब आपको दूसरों की कुंडलिनी समझने लग गई और जब आप दूसरों की कुंडलिनी को उठा सकें, तब उसका चित्त इसी ओर जाता है कि दूसरे की कुंडलिनी देखे और अपनी कुंडलिनी को समझे, अपने चक्रों के प्रति जागरूक रहे और दूसरों के भी चक्र को समझता रहे। आकाश में भी अगर आप निरभ्र आकाश की ओर देखें या बादल हो तब भी देखें, आपको दिखाई देगा कि अनेक तरह की कुंडलिनी आपको दिखाई देगी, क्योंकि अब आपका चित्त कुंडलिनी पे गया है। आपको कुंडलिनी के बारे में जो कुछ भी जानना है, जो कुछ भी देखना है, जो कुछ भी सामीप्य है, वो जान पड़ेगा। बैठो बैठो बैठो, बीच में आके, देर से आके बीच में नहीं आते। चलो,
कुंडलिनी के बारे में इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। बाकी के इंटरेस्ट अपने आप ही लुप्त हो जाते हैं। ऐसा ही समझ लीजिए कि आप जब अपने बचपन को छोड़ करके जवानी में आ जाते हैं तो आपके जवानी के जो इंटरेस्ट है, आपकी नौकरी, धंधा, बीवी, बच्चे, उसमें आपके इंटरेस्ट आ जाते हैं। उसके बाद जब आप उस इंटरेस्ट से और भी गहनतम इसमें जाते हैं तो आपके बाकी के जो कुछ भी शौक है वो गिरते जाते हैं, अनुभूतियां गिरती जाती हैं और नई अनुभूतियों के ओर आपकी दृष्टि जाती है। या इस प्रकार समझें कि जैसे एक मनुष्य को गाने में रुचि नहीं है और किसी तरह से उसको गाने में रुचि हो गई, शास्त्रीय संगीत में उससे रुचि हो गई, तब फिर उसे कोई सी भी अशास्त्रीय संगीत की महफिल हो वहां मजा नहीं आने वाला। उसी प्रकार सहयोग में आपकी हालत हो जाना चाहिए। और वास्तविक बाकी तो जो कुछ भी आते हैं या जो कुछ भी शौक है वो तो आपके अंदर धीरे धीरे आती हैं, प्रयत्न पूर्वक आती हैं। इसके कारण वो चीज आपके अंदर चिपक बहुत आसानी से जाती है। हालांकि सहयोग से आपके अंदर क्रांति हो गई है, आप एक नए अवेयरनेस में, एक नई चेतना में आए हुए हैं। आपको वाइब्रेशन समझ में आते हैं, आपको दूसरों की कुंडलिनी दिखाई देती है। आप में से बहुत लोग जागरूक भी कर सकते हैं और बहुत से लोग पार भी कर सकते हैं। हजारों लोगों का आप लोगों ने ठीक भी किया। नई शक्ति में आपका पदार्पण हुआ है और जिससे आप लाभित हैं। लेकिन ये सब करने में एक ही बात का दोष रह गया है कि आपने कोई भी प्रयत्न नहीं किया, बगैर प्रयत्न के ही सट से हो गया। इसके ही कारण शायद हो सकता है कि बहुत से लोग जो सहयोग में वाइब्रेशंस पा भी लेते हैं, ऊंचे उठ भी जाते हैं, तो भी उनका चित्त परमात्मा की ओर, आत्मा की ओर, कुंडलिनी की ओर नहीं रहता है और अब भी वो चित्त बार बार गलत जगह पे जाते रहता है। आपने पूछा था कि पाने के बाद क्या करना है। पाने के बाद देना ही होता है। ये बहुत परम आवश्यक चीज है कि पाने के बाद देना होगा, नहीं तो पाने का कोई अर्थ ही नहीं है। और देने के वक्त में एक बात, सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जिस शरीर से, जिस मन से, जिस बुद्धि से, माने इस पूरे व्यक्तित्व से आप इतनी जो अनुपम चीज दे रहे हैं वो स्वयं भी बहुत सुंदर होनी चाहिए। आपका शरीर स्वच्छ होना चाहिए, शरीर के अंदर कोई बीमारियां नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बीमारी है, बहुत से सहयोगी में ऐसा भी होगा कि उनके अंदर अगर शारीरिक बीमारी है तो सहयोग से पहले तो वो बहुत कहते हैं कि साहब मेरी ये बीमारी है, वो ठीक होना चाहिए, वो बीमारी ठीक होना चाहिए, लेकिन सहयोग के बाद में इतना चित्त नहीं रहेगा बीमारी की ओर। अरे हो जाएगा ठीक, चलो ठीक है, ये बात गलत है। आपको कोई सी भी जरा सी भी तकलीफ हो जाए, आप फौरन वहां हाथ रख के अपनी तबीयत ठीक कर सकते हैं। अपनी फिजिकल साइड बहुत साफ रख सकते हैं। बहुत ज्यादा उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्नान करना और स्वच्छता से रहना और अपनी फिजिकल साइड ठीक करना। लेकिन उसके लिए मैंने एक चीज का कहा है कि जैसे सवेरे कहते हैं कि सबको बाथरूम जाना चाहिए, मुख साफ करना चाहिए, तो सहयोगियों के लिए सोने से पहले पानी में बैठना 5 मिनट अत्यंत आवश्यक। वो चाहे कोई भी हो, आप बड़े पहुंचे हुए हो, आपका हमें नहीं पकड़ता, ये इससे मतलब नहीं है। आपको 5 मिनट पानी में बैठना चाहिए। आप लोगों को ये आदत लगे इसलिए मैं जबरदस्ती बैठती हूँ कभी कभी, चलो मैं भी पानी में बैठती हूँ तो मेरे सहयोगी बैठेंगे। ये आदत बहुत ही अच्छी है। एक 5 मिनट पानी में सब सहयोगों को बैठना चाहिए। फोटो के सामने दीप जला करके, कुंकू वगैरह लगा के, फोटो के सामने दोनों हाथ रख के, दोनों पैर पानी में रख के सब सहयोगियों को बैठना चाहिए। आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर आप ये करें। चाहे कुछ हो जाए, आप 5 मिनट की कोई मुश्किल नहीं है। सोने से पहले पानी में सबको बैठना चाहिए। इससे आपका जो है आधे से ज्यादा पकड़ना खत्म हो जाएगा। सवेरे के टाइम में
जल्दी उठना चाहिए। हम लोगों का सहयोग दिन का काम है, रात का नहीं, इसलिए रात को जल्दी सोना चाहिए। माने 6 बजे सोने की बात नहीं करे मैं, लेकिन करीबन 10 बजे तक सबको सो जाना चाहिए। 10 बजे के बाद सोने की कोई बात नहीं, सवेरे जल्दी उठना चाहिए। सवेरे के टाइम में जल्दी उठ करके नहा धो करके ध्यान करना चाहिए। सवेरे ध्यान में बैठना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ हम लोग सवेरे उठ करके अपना मुंह धोते हैं और सालों से धोते आ रहे हैं, हर साल धोते हैं और जिंदगी भर धोते रहे, उसी प्रकार हर मनुष्य को सवेरे उठ करके सहयोगी को चाहिए कि वो ध्यान करे। ये आदत लगाने की बात है। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से लोग 4 बजे या 5 बजे उठना बहुत उनको मुश्किल होता है। उसके कारण एक है, मनुष्य को बहुत मैंने स्टडी किया, उसकी बारीक चीजें बहुत समझी और बड़ा मजा आता है उसको स्टडी करने में। वो किस तरह से अपने साथ भागता है और वो अपने साथ ही किस तरह से आर्गुमेंट्स देता है, वो देखने लायक चीज है मनुष्य की। बड़ा खुद ही को वो खुद ही की नाक कटाने के लिए किस तरह से अपने ही का एक्सप्लेनेशन खुद ही देते रहता है। वो इस प्रकार कभी कभी होता है कि जैसे हम तो सवेरे उठ ही नहीं सकते माँ, भाई कितने बजे सोते कल रात को 12 बजे, पर मैंने तय किया था कि मैं 4 बजे उठूंगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन आप एक दिन जल्दी सोएं और एक दिन आप उठे हर हालत, तो आप जल्दी सो ही जाए, आप जग नहीं सकते। 2-3 दिन आप कर लीजिए, शरीर ऐसा इसको आदत लग जाएगी। सवेरे जल्दी उठने से सवेरे के टाइम में एक तरह की रिसेप्टिविटी ज्यादा होती मनुष्य की। और इतना ही नहीं, उस वक्त में संसार में भी बहुत अत्यंत सुंदर प्रकार से ते मशीन आहे ना, ते बरोबर आहे, पण माणसांचं असंच होतं कधी कधी, मध्येच काहीतरी डोकं भडकतं, समजत नाही का। तो शरीर की दृष्टि से मैंने आपसे बताया, और दूसरा ये कि सवेरे उठ के ध्यान करना। अब ध्यान कैसे करना, सोचे ध्यान कैसे करना। सवेरे उठ पहले नतमस्तक होके अपने को अपने हृदय में नत करके, पहली चीज है नत करना है। हम्बल डाउन योरसेल्फ। किसी ने ये सोच लिया कि मैंने बहुत पा लिया या मैं बहुत कुछ बड़ा भारी संत साधु महात्मा हूं, तो समझ लीजिए वो गया, सहयोग से गया। अत्यंत नम्रता पूर्वक अपने हृदय की ओर ध्यान करके नतमस्तक होके फोटो के सामने दोनों हाथ करके शांति पूर्वक परमिशन ले करके बैठे। बात बात में क्षमा मांगनी पड़ती है, तो उस वक्त भी क्षमा मांग के कि हमसे अगर कोई गलती हो उसे माफी करके ध्यान में आज हमें उतारिए। इस तरह की प्रार्थना करके जिन्हों से हमने वैर किया है सबको माफ कर देते हैं, और हमने अगर किसी से बैर किया उसके लिए तुम हमें माफ कर दो। अत्यंत पवित्र भावना मन में ला करके और आप ध्यान में जाएं। जय श्री माता जी। थैंक यू श्री माता जी। आज एक बार फिर से हमने सुना, जाना और समझने का इसके सूक्ष्म तंत्र पे जो हम समझे, कि हमारे तीनों शरीर बहुत ही शुद्ध और पवित्र होने चाहिए। फिजिकल, बायोलॉजिकल, स्पिरिचुअल। माँ ने बताया हमें यह इग्नोर नहीं करने चाहिए। जब हम लोगों को सहयोग बांटते हैं तो हम तन मन से बहुत पवित्र होने चाहिए, और इसको पवित्र करने के तरीके हमें स्वयं में भी आते हैं। किस प्रकार से हाथ रखें, हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं,
हमें जल क्रिया अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जल क्रिया से हमारे आधे से ज्यादा कैचेस छूट जाते हैं। और हमें सुबह ध्यान करना चाहिए बहुत पवित्र भावना के साथ। हमें ध्यान में उतरना चाहिए जहाँ पे हमारे मन में किसी के लिए कोई बैर नहीं, कोई भी बैर नहीं, सबको क्षमा कर देना चाहिए, स्वयं को भी क्षमा करना चाहिए और ईश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए। यदि हमसे कभी भी कोई भी अपराध हुआ तो आप हमें क्षमा करें। और ये सहजयोग की शुरुआत होती है, क्योंकि इससे हम माँ का बहुत सशक्त यंत्र बनते हैं। माँ ने बताया कि जब हम आत्मा बन जाते हैं, इसके आगे भी है स्पीच, जब तादाद में हो जाता है तब जो आम तौर पे प्रभु दर्शन के लिए मीरा, तुलसीदास जी, कितने संत प्रार्थना करते रहे, हमें उसकी भी इच्छा नहीं होती। सालोक्य, सामीप्य से भी बहुत ऊपर तादाद में, वहां से हमारी शुरुआत होती है। और हमको सालोक्य, सामीप्य की कोई तीव्र इच्छा नहीं होती। प्रभु दर्शन हमें जब चाहे तब मिल ही जाते। तो आइए चले तादात्म्य को पाए, आत्मा का परमात्मा से मिले का आनंद ले। अपने बाएं हृदय में उतरते हैं, अपने ही अंदर उतरते जाएंगे। दिल, दिमाग, शरीर सब कुछ बाएं हृदय के अंदर। अपनी आत्मा को ढूंढने की प्रार्थना करेंगे। अगर हमें ये नहीं मिल पा रही है, श्री माता जी आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। माँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मन बुद्धि अहंकार भी नहीं, इस शरीर को होने वाला कोई सुख दुख भी नहीं। मैं तो सिर्फ एक शुद्ध आत्मा, परमात्मा का प्रतिबिंब हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं अपने बाएं हृदय के अंदर गहरा उतरेंगे, उस स्पंदन को महसूस करेंगे। ढूंढेंगे कहाँ से आ रहा है। श्री माता जी, मैं ये मन, बुद्धि, अहंकार या वो चित्त जो बाहर भी जाता रहता है, नहीं हूँ माँ।
मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर भी नहीं हूँ माँ, जिसका जन्म और मृत्यु होता है। मैं तो जन्म और मृत्यु के परे हूँ। आत्मा हूँ मैं, शाश्वत जीवन वाली आत्मा। अपनी आत्मा के प्रकाश को महसूस करेंगे, बाएं हृदय के अंदर उतर जाएंगे, एकदम अपने ही बाएं हृदय में। हमारा चित्त आत्मा से प्रकाशित हो रहा है। धीरे से अपने चित्त को मध्य हृदय मिलाएंगे, माँ जगदम्बा के श्री चरणों में, जहाँ सभी देवी देवता विराजित हैं, नतमस्तक है। परमेश्वरी के श्री चरणों में जगत जननी जगदम्बा। सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को वंदन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे प्रभु गणेश, आप ही सृष्टि के आदि हैं और अंत है। आप ही सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। हर एक तत्व के मूल में आप है। आप कार्बन है, सृष्टि का हर तत्व अंत तो गत्वा कार्बन में ही बदलता है। हे प्रभु श्री गणेश, मेरे शरीर के हर कोशिका में आप है। हर अंग प्रत्यंग में आप है। हर चक्र पे आप है। जागृत हो जाइए। श्री गणेश जी को महसूस करेंगे हर चक्र में। मूलाधार, स्वादिष्ठान, पूरा चित्त ले जाएंगे चक्रों के आसपास के अंगों पे भी। नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। हे प्रभु गणेश, आप मेरे शरीर की हर अणु में, हर रेणु में जागृत हो जाइए। आप ही परम चैतन्य है। हर शरीर के अंग में, प्रति अंग में परम चैतन्य फैल रहे हैं। बहुत सुंदर, धन्यवाद श्री गणेश जी। अब अपने चित्त को
श्री कार्तिकेय जी के श्री चरणों में ले चलेंगे। मध्य हृदय में और दाएं मूलाधार और पिंगला में भी उनकी शक्ति बहती है। प्रार्थना करेंगे, हे श्री कार्तिकेय, आप सब राक्षसों का मर्दन करते हैं। शिव शक्ति की समन्वित ऊर्जा आपके अंदर से बहती है। आप तो सभी देवताओं के सेनापति हैं। आपकी कमांड पे ही सभी देवी देवता राक्षसों का मर्दन करते हैं। जागृत हो जाइए, हे प्रभु कार्तिकेय, सब राक्षसों का मर्दन कर दीजिए। मेरे भीतर और बाहर जो भी राक्षसी आक्रमण है उन्हें व्यर्थ कर दीजिए। अब अपने चित्त को श्री भैरवनाथ जी के श्री चरणों में ले चलेंगे। शिव का अंश है आप, महाकाली के सेवक हैं आप। श्री भैरवनाथ जी, आप मेरे मध्य हृदय और मेरी ईड़ा नाड़ी में विराजते हैं। भैरवनाथ जी, आपसे तो सब भूत पिशाच भी डरते हैं। तांत्रिकों का प्रभाव पल भर में आप नष्ट कर देते हैं। कृपा करें और मेरी ईड़ा नाड़ी में जो भी दुष्ट तांत्रिकों के प्रभाव हैं उन्हें नष्ट कर दीजिए। पूरा चित्त बाई नाड़ी में। अपने चित्त को श्री हनुमान जी के श्री चरणों में ले जाएंगे। श्री हनुमान जी, आप मेरी सारी बाधाओं को आकाश में खींच लेते हैं। आप मेरी पिंगला नाड़ी में वास करते हैं। श्री हनुमान जी, मेरे शरीर से सारी बाधाएं निकाल के आकाश में खींच लीजिए। महसूस करेंगे कि हमारी तीनों नाड़ियों से बाधाएं खिंच के आकाश में खिंच रही है। पूरी तरह से सक्शन हो रहा है। पूरा चित्त आकाश में।
एकदम हल्के हो जाएंगे। चित्त की एकाग्रता बनाए रखेंगे। मध्य हृदय में चित्त को लाएंगे। माँ जगदम्बा के श्री चरणों में नमन करेंगे। सभी देवी देवताओं को नमन करेंगे। श्री ब्रह्मदेव सरस्वती, श्री विष्णु, श्री लक्ष्मी, श्री सीताराम, श्री राधा कृष्ण, श्री जीसस मैरी, सभी हमारे मध्य हृदय में। हे माँ जगदम्बा, कृपा करें और अपनी समस्त शक्तियां मुझे प्रदान करें। मेरे आध्यात्मिक उत्थान में, श्री सदाशिव से योग में मेरी सहायता करें। अपनी समस्त शक्तियों के साथ अब जागृत रही माँ। चित्त को शुद्धि चक्र में लाएंगे। गले के अंदर आज्ञा चक्र में लाएंगे। सहस्त्रार पिलाएंगे। श्री माता जी के श्री चरणों सहस्त्रार पे बहुत फर्मली महसूस करेंगे, जैसे माँ हमारे सहस्त्रार पे खड़ी है और पूरे ब्रह्मांड में उनका शरीर फैला हुआ है। श्री माता जी के श्री चरण हमारे सहस्त्रार में। नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वरी, कृपा करें, मुझे सशक्त बनाए। हे माँ शक्ति, आदि शक्ति, मेरा उत्थान करे। श्री सदाशिव से मेरा योग कराए। कृपा करे माँ। परम चैतन्य बरस रहा है। माँ के पूरे शरीर से झर रहा है हमारे ऊपर। भीग रहे हैं हम परम चैतन्य। माँ की शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। ग्रहण करेंगे। शरीर के रोम रोम में ग्रहण कर रहे हैं। पूरी पीठ, पूरा फ्रंट, सारे इंटरनल ऑर्गन्स, हाथ, पैर, चित्त को अब धीरे से ऊपर उठाएंगे। अर्ध बिंदु चक्र महसूस करेंगे इसे। बिंदु चक्र महसूस करेंगे इसे। वलय चक्र महसूस करेंगे।
और ऊपर और चक्र हैं, उनसे गुजरते हुए आकाश में आएंगे। अपने चित्त को लीन कर देंगे, परमीट करेंगे आकाश। आकाश से परम चैतन्य बरस रहा है पूरे विश्व पे। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, पूरा एशिया, भारत, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर, सब जगह चित्र ले जाएंगे। एशिया में ऑस्ट्रेलिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया, पूरे विश्व को हमारे चित्त से परम चैतन्य प्राप्त हो रहा है। भीग रहा है पूरा विश्व। माँ सभी साधकों को उनका आत्म साक्षात्कार प्रदान कर दो माँ। कृपा करो माँ, हमारे चित्त के माध्यम से परम चैतन्य फैला दो माँ सबके भीतर। नकारात्मकताओं का नाश हो जाए पूरी तरह से। अब अपने चित्त को पृथ्वी तत्व में ले जाए। जहां जहां भी थल, स्थल, खंड है पृथ्वी में, जमीन है, भूमि है, लैंड है, परमीट कर जाएंगे। पृथ्वी तत्व में परमीट कर जाएंगे। सब नकारात्मकताओं का नाश हो रहा है। कोविड-19 पूरी तरह से खत्म है पृथ्वी से। परम चैतन्य ने उसको नष्ट कर दिया पृथ्वी तत्व से। अब जल तत्व पे चित्त ले जाएंगे। सभी सागर, महासागर, नदियां, झीलें, झरने, सब पे चित्त जल तत्व में परमेट कर जाएंगे, समा जाएंगे। समा जाएंगे जल तत्व। सभी नकारात्मकताओं का नाश हो जाए वाटर एलिमेंट से। अब वायु पे ले जाएंगे, परमेट कर जाएंगे वायु तत्व। वायु स्वच्छ हो रही है, परम चैतन्य से भरी हुई है। अब अपने चित्त को अग्नि तत्व पे ले जाएंगे। बहुत ही प्रचंड अग्नि, महाकुंड के भीतर ब्रह्मांडीय हवन कुंड, अग्नि तत्व, अग्नि तत्व परमेट करेंगे। अग्नि सारी नकारात्मकताएं इस अग्नि के भीतर स्वाहा। विश्व की सारी नकारात्मकताएं
इस अग्नि के अंदर स्वाहा। सभी सहजियों को सारी बाधा इस अग्नि के भीतर स्वाहा। चित्त को आकाश तत्व मिलाएंगे और भेदन करेंगे। आकाश का अंतरिक्ष में आ जाएंगे। सभी ग्रह नक्षत्रों के बीच सौर मंडल आकाश करता है। परमीट करें। परमीट कर जाएंगे। सबकी शक्तियों को अपने अंदर भर लेंगे। सभी देवी देवताओं की कृपाओं को अर्जित करेंगे और अंतरिक्ष का भेदन करेंगे। शून्य सरोवर में आएंगे। एब्सोल्यूट जीरो, कंप्लीट पीस, ब्लिस, ऑनर। Water, earth, fire, air, sky. No element exists here. श्री सदाशिव एक ज्वाला के रूप में और हम एक छोटी सी लौ के रूप में समा जाएंगे इस ज्वाला के भीतर। प्रभु के हृदय के भीतर है परम आत्मा। हमारी आत्मा समा गई है उसमें। धीरे धीरे डिटैच होंगे। नतमस्तक हो जाएंगे परमात्मा के सामने। प्रार्थना करेंगे, हे शिव शंभु, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, इस योग के लिए धन्यवाद। यह अनुभव अवर्णनीय है। अनंत कोटि नमन। हे परम पिता परमेश्वर, आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद।
धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे, नमन करेंगे, सबको आभार व्यक्त करेंगे, सभी ग्रहों को, सभी देवी देवताओं को, जिनकी कृपा से आज हमने परमात्मा में विलय किया। आकाश में आएंगे, पूरे विश्व में फिर से एक बार परम चैतन्य अपने चित्त से बरसा देंगे। अपने देश, अपने शहर में आएंगे, अपने घर में आएंगे, अपने सहस्त्रार पे आएंगे, और जहाँ जहाँ हमारा चित्त जाता है, हमारे जानकार लोग, हमारे जाने हुए स्थान, सब पे चित्त ले जाएंगे। श्री माता जी कृपा करें। सब पुण्य आत्माओं को आत्म साक्षात्कार दे, और सब नेगेटिव लोगों को उनकी नकारात्मकताओं से मुक्ति दे। कृपा करें श्री माता जी। अपने सब परिवार जनों पे चित्त ले जाएंगे, सबको नहला देंगे परम चैतन्य से। माँ का आशीर्वाद सब तक पहुंच रहा है। सहस्त्रार पे वापस आएंगे, परमेश्वरी के श्री चरणों में नमन, वंदन, आभार। श्री माता जी, मेरी आत्मा आपके श्री चरणों में, मेरा पूरा जीवन आपको समर्पित माँ। अनंत कोटि धन्यवाद। युगो युगांतर तक मैं आपके श्री चरणों में रहूं। धीरे धीरे आज्ञा, विशुद्धि और मध्य हृदय में आएंगे। माँ जगदम्बा को नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे, विश्राम करेंगे अपने ही मध्य हृदय में। विश्राम करेंगे शांत मन से। थैंक यू माँ, थैंक यू श्री माता जी। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। थैंक यू माँ, थैंक यू अलका जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय माता जी। सभी लोगों को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अलका बेटा, सभी भाई बहनों को जय श्री माता जी। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, और थैंक यू आपके यंत्र को जो इतनी सुंदर स्थिति में पहुंचाता है। जय श्री माता, थैंक यू। जय श्री माता जी। सभी को माँ जय ब्लेस यू बेटा, माँ ब्लेस यू। श्री माता जी। सभी को
जय श्री माता जी। थैंक यू।